तो क्या हाल चाल है दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका आज के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, इंडिया में नोकिया ने सबसे पहले अपना स्मार्टफोन टच स्क्रीन स्मार्टफोन लॉन्च किया था 2002 में। नोकिया N77 के आसपास रखा था। उसकी जो स्क्रीन साइज़ थी वो 3.5 इंच की रखी थी। अब उस टाइम पे सबसे पहला स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हुआ था टच स्क्रीन स्मार्टफोन। तब उस टाइम पे ये डिपेंडेंट नहीं था कि ये क्या फुल HD प्लस स्क्रीन है या HD प्लस स्क्रीन है या TFT डिस्प्ले या LCD या एमोलेड पैनल। तब उस सब कोई ये सब मायने नहीं रखते थे। केवल एक चीज़ मायने रखती थी कि यह टच स्क्रीन स्मार्टफोन है। मुझे याद है मैंने भी 2008-9 के आसपास मैंने भी एक स्मार्टफोन नोकिया का खरीदा था 5233। वो करीब मुझे उस टाइम पे 7,500-8 हज़ार रुपये का पड़ा था। लेकिन उस टाइम पे मुझे ये इम्पोर्टेंस नहीं थी कि मेरे पास ये कौन सा स्मार्टफोन है, मतलब क्या ये इसकी स्क्रीन HD प्लस है, क्या ये एंड्रॉयड है, क्या ये सिम्बन है, क्या ये iOS है। उस टाइम पे कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन उस टाइम पे केवल एक चीज़ मायने रखती थी कि मैं टच स्क्रीन स्मार्टफोन परचेज कर रहा हूँ। जैसे धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, रिसर्च बढ़े, 4.5 इंच की स्क्रीन का स्मार्टफोन आया, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा। मतलब एप्पल भी इसी सेगमेंट iPhone 4 को इंडिया में लॉन्च किया, उसकी भी स्क्रीन साइज़ 4.5 इंच के आसपास रखी थी। फिर 4.7 इंच की स्क्रीन का हुआ, फिर इसके बाद 5 इंच की स्क्रीन आई। 5 इंच की स्क्रीन का रेवोल्यूशन इंडिया में बढ़ा, काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन बाहर की कंपनी आई। सैमसंग ने भी अपने स्मार्टफोन लॉन्च किए, नोकिया ने भी इम्प्रूवमेंट किए। लेकिन एक टाइम बाद नोकिया डूबता गया, बाकी कंपनियां उठती गईं। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर स्क्रीन साइज हुई थी 5.5 इंच की, 5.5 इंच की जो स्क्रीन साइज थी वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। उसके बाद 5.7 इंच का है। जब 5.5 इंच की स्क्रीन की साइज हुई थी तब उस टाइम पे चीज़ें मायने रखने लगी थी कि आखिर ये LCD पैनल है या TFT पैनल है या फिर एमोलेड पैनल है या फिर ये कौन सी स्क्रीन साइज है, LED है, कुछ ऐसे HD है या फुल HD प्लस है, कुछ ऐसी चीज़ें। मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, जानकारी हुई, नॉलेज हुई, उसके हिसाब से पे स्क्रीन साइज भी बढ़ता गया। इसके बाद 5.7 हुआ, फिर 6 इंच का चल रहा, अभी तो फिलहाल 6 इंच चल रहा है। इसके बाद 6.5 इंच की स्क्रीन भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी इंडिया में क्या वर्ल्ड में भी पॉपुलर हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे 6.5 इंच की स्क्रीन साइज भी काफ़ी बड़ी है, अभी भी बड़ी है। लेकिन अब फाइनली 7 इंच का भी रेवोल्यूशन शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दूँ, टेक्नो ने इंडिया में अपना स्मार्टफोन 7 इंच की स्क्रीन का स्मार्टफोन लॉन्च किया है। रूमर्स लीक्स भी निकल रही कि ऑनर भी अपना एक 7 इंच की स्क्रीन के स्मार्टफोन में काम कर रहा है। आपको बता दूं, टेक्नो ने इस वाले स्मार्टफोन का नाम रखा टेक्नो स्पार्क पावर 2। ये 7 इंच की स्क्रीन है, 6000 mAh की बैटरी है। क्योंकि इसमें दो पार्ट ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा मुझे अट्रैक्टिव करते हैं अपनी तरफ। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो डिसेंट टाइप से दे गई हैं, मतलब ज़्यादा वैल्यूबल नहीं है लेकिन फिर भी एक हद तक ठीक है। इस वाले स्मार्टफोन की प्राइस रखी टेक्नो ने 9,999 रुपये इंडिया में। एक ही ऑप्शन में है, 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि यार अगर ये 10,000 के प्राइस में लॉन्च हुआ है तो क्या कुछ नया इसमें देखने को मिलता है? क्या वाकई इसमें कुछ नया प्रोवाइड किया है या बाकी जो कंपटीशन के मार्केट में टक्कर दे रहा है या नहीं दे रहा है? क्योंकि आम सवाल है। क्योंकि हमें क्या है कि बजट लेवल के स्मार्टफोन में हमें एक बेहतरीन स्मार्टफोन चाहिए जो लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए हो। क्योंकि आजकल जो भी स्मार्टफोन परचेज किया जाते हैं लगभग ये नहीं होता कि 6 महीने बाद हम चेंज कर देंगे। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम 1 साल तक कम से कम उसे चलाएं, खासकर रूरल एरिया में। क्योंकि वो भी कोई स्मार्टफोन परचेज करते काफ़ी सोच समझ के। अभी भी मुझे याद है रूरल एरिया में जो स्मार्टफोन कंपनीज हैं वो फालतू वाले हैं, जैसे लावा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। इंटेक्स के फ़ोन भी वहाँ बिकते हैं। साथ के साथ एक आध दो कंपनी, मुझे उनका नाम भी नहीं पता, कुछ ऐसे स्मार्टफोन मिलते हैं। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का नॉलेज हुआ, गांव तक स्मार्टफोन पहुँचे, तो साथ के साथ उनके नॉलेज में बड़ा हुआ फ़ोन कि यहाँ स्मार्टफोन आते होते हैं। तो सबसे पहले आपके मन में यही सवाल होगा कि क्या कुछ अच्छा फीचर्स दिए हैं जिसकी वजह से इसकी प्राइस 10,000 रखी गई है। लेकिन उससे पहले अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो या आपको लग रहा है कि ये कुछ करेगा, तो प्लीज़ इस वाली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। टेक्नो ने इस वाले स्मार्टफोन को एक एंट्री लेवल के तहत ही इंडिया में लॉन्च किया गया है। लेकिन अगर मैं एज ए रिव्यूअर, टेक रिव्यूअर सोचूं तो मुझे नहीं लगता कि ये एंट्री लेवल की प्रॉब्लम ये सॉल्व कर सकता है। क्योंकि
आज भी एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्योंकि ऐसे कोई स्मार्टफोन डिवाइस परफेक्ट नहीं हुए हैं कि हम उन्हें 10,000 के अंदर रिकमेंडेड कर दें। क्यों? क्योंकि सब स्मार्टफोन में कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर हैं। मैं मानता हूं कि सारे स्मार्टफोन परफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन किस हद तक हम ऐसे स्मार्टफोन प्रोवाइड करें ताकि हम कुछ जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसे हम इग्नोर कर सकें। पहले मेरी नज़र में Redmi Note 8 था, लेकिन GST इंक्रीज़ की वजह से उसकी प्राइस बढ़ गई। टेक्नो ने इस वाले स्मार्टफोन में बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स भी प्रोवाइड किए हैं, काफ़ी भर भर के दिए हैं, लेकिन केवल एक चीज़ की कमी रह गई, वो भी इसका प्रोसेसर। क्योंकि आज मैं एक रिव्यूअर होता हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ प्रोसेसर को, क्योंकि प्रोसेसर जब तक फ़ोन का सही नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से प्रोसेसर उसकी आत्मा है स्मार्टफोन की, क्योंकि जब तक आत्मा सही नहीं होगी तब तक वो परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं दे सकता। आप उसमें चाहे 6000 की बैटरी रख दो, चाहे 50 मेगापिक्सल का कैमरा लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक उसकी इमेज प्रोसेसिंग सही नहीं होगी, यानी उसकी प्रोसेसिंग होगी प्रोसेसर से। तो अगर इस वाले स्मार्टफोन के मैं स्पेस की बात करूँ तो 7 इंच की एक HD+ डिस्प्ले दी है, ये एक LCD पैनल है, क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया है, पीछे की तरफ आपको रियर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है। डिस्प्ले में आपको ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन कंपनी की तरफ से डिस्क्लोज नहीं किया गया कि कौन सा ग्लास है। क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया है, जिसका मेन प्राइमरी सेंसर है 16 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया है, 2 मेगापिक्सल का आपको इसमें माइक्रो सेंसर, और एक सेंसर दिया है AI का सेंसर, उसमें कोई मेगापिक्सल नहीं है। 16 की सेल्फी दी है। अगर कैमरा फीचर्स की बात करो 1080p तक वीडियो शूट कर सकते हो, बाकी आपको पोर्ट्रेट इफेक्ट, बोके इफेक्ट, बाकी सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। स्लो मोशन वगैरह इसमें आप भूल जाओ। एक सिंगल स्टोरेज है, जिससे आप डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड के द्वारा 256 GB तक इसमें आप बढ़ा सकते हो। तो ये जो फीचर्स प्रोवाइड किए वो डिसेंट से हैं। अब इसका मेन सबसे ज़्यादा जो फीचर्स है इसका प्रोसेसर, मीडियाटेक का Helio P35 वाला इसमें प्रोसेसर दिया गया है। ये वही प्रोसेसर है जो बेसिकली अक्सर टेक्नो अपने स्मार्टफोन में यूज़ करता है। दूसरी चीज़, इसमें 6000 mAh की बैटरी, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया है। बैटरी के हिसाब से मैं बहुत अच्छी संतुष्ट हूँ, क्योंकि आजकल बैटरी सबसे ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि जब हम स्मार्टफोन यूज़ करते हैं कम से कम 1 या 2 दिन तो चल जाए। लेकिन इसका जो प्रोसेसर दिया है, मुझे लगता है शायद इन्होंने परमानेंट पार्टनरशिप कर ली है मीडियाटेक वालों के साथ, क्योंकि हम यही प्रोसेसर सारे स्मार्टफोन में अपने लगाएंगे। तो ओवरऑल अगर मैं स्मार्टफोन देखूँ, एक बड़ी डिस्प्ले, 7 इंच की डिस्प्ले, और साथ के साथ क्वाड रियर कैमरा सेटअप, 16 की सेल्फी, 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा सेटअप, तो फिर जिस प्राइस के साथ लॉन्च किया गया, मतलब 10,000 के आसपास में, तो उस हिसाब से ये तगड़ा ऑप्शंस बन सकता है। तब अगर इसमें अगर P60 या P65 वाला चिपसेट हो, तो मैं इसे ज़रूर आपको एक बार बोल सकता था कि आप इसे एक बार 10,000 के प्राइस में अगर आप स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हो, इस वाले स्मार्टफोन की एक बार ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अब अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से सोचूं कि यार, तो ये एक पैसा वेस्ट भी पीस है, क्योंकि कुछ खास फीचर्स इसमें नहीं दिए हैं। HD+ की डिस्प्ले दी है, P35 वाला चिपसेट दिया है, तो एक डिसेंट सा प्रोसेसर है, इसे आप एक बार देख सकते हो, लेकिन तब जब कोई ऑप्शंस आपके पास बचा ना हो, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट एक बहुत अच्छी जस्टिफाई प्राइस पॉइंट होती है। क्योंकि आज जितनी स्मार्टफोन कंपनियां केवल इसी 10,000 के अंदर वाले स्मार्टफोन, मतलब 10,000 के अंदर जो स्मार्टफोन आते हैं उन पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रही हैं। रियलमी का नार्जो 10 सीरीज भी 10,000 पे फोकस हुई थी, रेडमी की 8A डुअल वाली सीरीज भी 10,000 पे ही फोकस हुई थी, रियलमी ने C3 को भी लॉन्च किया था अंदर 10,000 के आसपास। तो ये जो एंट्री लेवल वाले स्मार्टफोन होते हैं ना, वो ज़्यादा मायने रखते हैं इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में। क्यों? क्योंकि जो आजकल ग्लोबली इंडियन में जो यूज़र्स हैं, मोस्टली ऐसे यूज़र हैं जो एंट्री लेवल स्मार्टफोन प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनके पास बजट कम होता है, उस कम बजट में उन्हें अच्छा स्मार्टफोन चाहिए। तो अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं इस वाले स्मार्टफोन को, तो जब आपके पास कोई चॉइस ना बचे कि आप बाकी चीज़ों पे नहीं देख सकते, तो एक बार इसके स्पेस आप ज़रूर इसे देख सकते हैं। तो मैं इसे बोल सकता हूँ कि आप एक बार इसे चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन फोर्स नहीं कर सकता कि आपको स्मार्टफोन लेना चाहिए, आपके लिए अच्छा होगा या नहीं अच्छा होगा। मेरे हिसाब से तो नहीं अच्छा होगा, क्योंकि जनरली लोग गेम खेलने के लिए स्मार्टफोन परचेज करते हैं, तो गेम उस हिसाब से इस वाले फ़ोन में नहीं चलेगा। तो यार बस इतना सा था इस वाले वीडियो में, होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो, मेरा इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस वाली वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को, और मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।